तो आज मकर संक्रांति है और मकर संक्रांति एक्चुअल में क्या है, संक्रांत क्या होता है? संक्रांत होता है सूर्य देव की मूवमेंट को कहा जाता है। जब सूर्य एक एक राशि से दूसरी राशि में जाते हैं तो कृष्ण पक्ष की ये माघ मास में, यानी कि ये जनवरी का महीना जो होता है उसका कृष्ण पक्ष का मतलब है अब अमावस्या आने वाली है, पूर्णमासी के बाद जो समय होता है अमावस्या तक वो होता है कृष्ण पक्ष। तो उस समय में ये जो संक्रांत आती है इसे कहते हैं मकर संक्रांति। सूर्य एक विशेष राशि में प्रवेश करता है। तो वैसे सूर्य 4 बार साल में जो है राशि में चेंज करता है अपनी पोजीशन, मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि और मकर राशि। तो ये सारी राशियों में सूर्य की जो मूवमेंट है इसको कहा जाता है। और मकर संक्रांति जो है, ये संक्रांत मतलब मूवमेंट, तो ये संक्रांत मकर की राशि में जो होता है ये बहुत ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है शास्त्रों के हिसाब से भी, और गीता भागवत में भी इसका उल्लेख है। इसकी भी हम चर्चा करेंगे कि कहाँ इसके बारे में लिखा गया। इसको कहते हैं उत्तरायण। उत्तर दिशा में सूर्य की नॉर्थ की दिशा में जो है मूवमेंट होती है, तो नॉर्थ में सूर्य जाता है, उत्तरायण। तो ये एक्चुअली किसका क्या शोभा इसकी क्या है कि लोग इतना जानते हैं, हम इस दिन फसल काटते हैं, जैसे पंजाब में इसको लोहड़ी के तौर पे मनाया जाता है ना। तो फसल कटती है क्यों? क्योंकि सूर्य की जो ऊष्मा आती है उसकी ग्रोथ के कारण उसकी उससे बाहर का जो अंधकार है एक तो वो कम होता है, और भीतर का अंधकार शास्त्र बताते हैं ये मकर संक्रांति पे ऐसा प्रण लेना चाहिए कि हमारे अंदर का भी अंधकार दूर हो, है ना। जैसे धन धान्य बढ़ता है, फसल बढ़ती है, तो फसल इस दिन कटती है। तो यहाँ लोहड़ी के तौर पर वहां पंजाब में मनाया जाता है, साउथ में इसको पोंगल की तरह 3 दिन का फेस्टिवल की तरह मनाया जाता है। और हाँ, इस दिन लोग चावल गुड़ ये सब डिशेस बना के एक्चुअली सूर्य देव की उपासना करते हैं। जो शास्त्रों में हमारे 5 उपासना बताई गई है, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सूर्य और दुर्गा, ये 5 उपासना बताई जाती है सर्वश्रेष्ठ, जो हर किसी को ही करनी चाहिए। अगर कोई कृष्ण की भक्ति नहीं भी कर रहा है तब भी ये 5 उपासना का शास्त्र में उल्लेख है। तो उसमें लोग सूर्य देव को ये सब अर्पण करते हैं, है ना। कुछ लोग पतंगे उड़ाते हैं, तो पतंग ऐसे ही नहीं उड़ाते, इसके पीछे एक्चुअली ये जो ऋषि मुनियों ने ये पर्व बनाया वो इसलिए बनाया कि पतंगे उड़ाते समय ये एक ऐसा एक एक्टिविटी हो जाती है हमारी, एक ऐसा खेल, ऐसा गेम हो जाता है जिसमें हम सूर्य की तरफ ना चाहते हुए भी देखते हैं। हमारी दृष्टि जो है सूर्य की किरणों की ओर बार बार पड़ती है, तकलीफ होते हुए भी हम उसको देखने का प्रयास करते हैं, है ना। तो भगवान भी चाहते कि हमें ऐसे ही उपासना जो है, ये शास्त्रों में जो वेदों में इसका उल्लेख है, तो इस तरह से चीजों को डिजाइन किया गया है कि की जाए। तो इसीलिए सूर्य देव को एक प्रकार से प्रणाम है। तो यहाँ पर शास्त्रों में भी इसका क्या उल्लेख है हम वहां से समझेंगे, कहाँ उत्तरायण के विषय में क्या बताया जा रहा है। तो सबसे पहले गीता को देखेंगे, गीता क्या बताती है। गीता में 8वें अध्याय का 24वां श्लोक ये बताता है, श्लोक ले लेते हैं। अग्नि ज्योतिरह शुक्ल क्षणमासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जना। अग्नि ज्योतिर, अग्नि का मतलब होता है जो हम जलाते हैं ना, अग्नि। अग्नि ज्योति मतलब रोशनी, प्रकाश। और अह का मतलब होता है कि दिन का समय। अग्नि ज्योति अह शुक्ल, शुक्ल पक्ष की जो ये समय होता है, क्षण मासा उत्तरायणम, ये 6 महीने होते हैं जो ये जिसमें सूर्य ऐसे क्षण मास उत्तरायण का, जो सूर्य यहाँ पर इस समय रहता है, उत्तरायण मतलब नॉर्थ दिशा में 6 मास के लिए इस तरह से सूर्य रहता है। तो इस समय यानी कि दिन के समय, अग्नि के प्रकाश में और ज्योति में, तीनों रूप से जो कोई तत्र प्रयाता गच्छन्ति, कोई इसमें प्राण त्यागता है, कोई शरीर छोड़ता है, तो ब्रह्म ब्रह्म विदो जना। ब्रह्म विदो जना मतलब
ब्रह्म को प्राप्त करता है, भगवान के लिए यहाँ पर यूज किया गया है शब्द, यहाँ ब्रह्म भगवान का उल्लेख करता है। तो भगवान को कौन प्राप्त करते हैं? ब्रह्म विदो जना, हर कोई नहीं, ब्रह्मविद जना। ब्रह्मविद मतलब हमारी बात नहीं हो रही है, जो लोग भगवान के विषय में जानते हैं, जिन लोग, एक्चुअली क्या है, शास्त्रों में बताया गया है कि हमारी ना सांसें निर्धारित होती है। जब कोई जीव इस संसार में आता है तो उसकी सांसें निर्धारित होती हैं। और कुछ लोग योगी जन जो हिमालय में तप कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ध्यान योग में लगे हैं, तो जो ऐसा प्रयास करते हैं वो अपनी एक इनवॉलेंटरी एक्शन, यानी कि सांसों को कंट्रोल करना किसी के वश में नहीं है, लेकिन वो लोग योग के तप के बल पर ये कर लेते हैं। तो यहाँ बात की जा रही है, वो लोग जो जानते हैं कि परब्रह्म में लीन हो रहा है और ध्यान योग में लगे हैं, तो वो लोग जब अपनी सांसों को कंट्रोल कर लेते हैं, कुछ लोग योगी जन हैं जो इस बारे में बताते हैं कि ऐसा कर सकते हैं, और तो वहां बताते हैं कि जो लोग ऐसा कर लेते हैं वो क्या करते हैं, सही समय का, क्योंकि श्वासें निर्धारित है ना, जीव दिन लेकर नहीं आया, इतना व्यक्ति इतना सांस इतना कैलकुलेशन के साथ लेकर इस संसार में जन्म लेता है। तो जब वो अपनी सांसों को रोक लेते हैं तो उसको वो उस समय तक के लिए यूज करते हैं कि अगर राइट समय आएगा तो हम उस समय शरीर छोड़ेंगे, और उस समय शरीर छोड़ने में जो राइट समय है तो वो कहा जाएगा पर ब्रह्म। सारे आगे के रास्ते, प्रभुपाद जी परपट में लिखते हैं कि आगे का रास्ता उसका खुला होता है और वो पर ब्रह्म में प्रवेश कर सकता है। तो अगले श्लोक में क्या बताते हैं, जो योगी धुएं में, रात्रि में, कृष्ण पक्ष में या सूर्य मास के दक्षिणायन में, यानी कि जैसे यहां पर बताया उत्तरायण, तो जो दक्षिणायन में यानी कि अंधेरे के समय है ना, चंद्रमा के समय, ये सूर्य के समय नहीं, सब कुछ इसका उल्टा, चंद्रमा के समय, जो इस समय दक्षिणायन में, रात्रि में और धुएं में शरीर छोड़ता है ना, इन 6 महीनों में वह चंद्रलोक को जाता है, किंतु वहां से पुनः पृथ्वी पर चला आता है। तो वो वहां से इस संसार में वापस लौटने की उसकी प्रक्रिया बनी रहती है। लेकिन अगले श्लोक में क्या बताते हैं कि शुद्ध भक्त जो होते हैं उनको इन दोनों चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान की भक्ति का मार्ग इतना क्लियर है, इतना साफ है, इतना स्थिर है। भगवान बोलते हैं इसीलिए हे अर्जुन तुम भक्त बनो, कि भक्ति में कोई भी किसी भी समय शरीर छोड़ रहा ना, क्योंकि हर समय वो कृष्णमय चेतना में है, कृष्ण की स्मरण में रहता है। जैसे यहाँ पर, जब यहाँ पर दिखाया जा रहा है, भागवत में जो उल्लेख आता है वहां पर आता है भीष्म पितामह का, इसीलिए हमने इसको भीष्म स्तुति से जोड़ा कि भीष्म पितामह ने ऐसे ही समय, उत्तरायण के समय शरीर छोड़ा। उनको आवश्यकता नहीं थी, उनको आवश्यकता नहीं थी कि उत्तरायण में वो छोड़े, और वो बहुत सही समय है। वो इतने भगवान के शुद्ध भक्त है, बल्कि 12 महाजनों में उनका नाम आता है ना, स्वयंभू, नारद, शंभु, कुमारो, कपिलो मुनि, प्रहलादो, जनको, भीष्मो, बलि वैया सखी वयम। तो 12 महाजनों में, महाजन मतलब वो महान लोग जो जानते हैं कि भगवान कौन है और उनकी भक्ति कैसे की जानी चाहिए। तो उसमें कौन आता है, स्वयंभू, स्वयंभू ब्रह्मा जो अपने आप प्रकट हुए, नारद, शंभु है ना शिवजी, कुमारो 4 कुमार, कपिल मुनि, मनु और प्रहलाद महाराज, जनक महाराज, भीष्म पितामह, बलि महाराज, वैयासकी मतलब व्यास देव के पुत्र सुखदेव गोस्वामी, और वयम। व्यासदेव का नाम नहीं आ रहा, व्यासदेव तो स्वयं भगवान के अवतार है, यहाँ बता रहे वैयासकी, तो उनके सुखदेव गोस्वामी, और वयम मतलब यमराज। ये यमराज बोल रहे हैं कि हम ये 12 लोग हैं जो जानते हैं कि भगवान कौन है। तो भगवान क्या कर रहे हैं इस समय, जब भीष्म पितामह अपना शरीर छोड़ने का सही समय, क्योंकि वो क्या चाहते थे, भीष्म पितामह की एक इच्छा थी कि क्योंकि शुद्ध भक्त अपने आप से अंदर से बहुत विनम्र होता है, वो कभी अपने आप को ऊंचा भक्त नहीं बोलता, तो वो क्या करते हैं, वो इंतजार कर रहे थे सही समय का कि अंतिम समय में मैं भगवान का दर्शन करते हुए शरीर छोड़ूं। 100% गारंटीड था कि वो भगवत धाम जा रहे हैं, पूरा गारंटीड है शास्त्रों में
कि शुद्ध भक्त की गति 100% भगवत धाम ही जाता है वो, लेकिन कभी भी वो इस गर्व में नहीं रहता कि मैं तो जा ही रहा हूं। उनकी फिर भी ये दिशा शास्त्रों में उल्लेख है, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि फिर भी उनके अंदर ये विनम्र भाव था कि पता नहीं आगे क्या होगा, तो कम से कम जाते जाते मैं कृष्ण का दर्शन करता चलूं। तो वो शैया पर लेटे थे और भगवान का वहां पर प्रकट होना और उत्तरायण का समय एक साथ उनके लिए एक पॉजिटिव साइन था कि वो भगवत धाम जा रहे हैं। तो उस समय में भगवान उनके पास किसको लेकर आते हैं? अब भगवान को तो आना ही है भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए। तो उस समय में भगवान उनके पास लेकर आते हैं ये युधिष्ठिर महाराज को, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज बहुत ही शोक मग्न थे। शोक मग्न क्यों थे? क्योंकि अर्जुन का मोह तो नष्ट हुआ। भगवान ने गीता का ज्ञान दिया। अर्जुन कह रहा था मैं युद्ध नहीं करूंगा, मेरे परिवार के लोग हैं, मुझे क्या करेगा, मुझे ऐसा राज्य का क्या फायदा, मुझे नरक मिलेगा, बहुत उसके अंदर विचार आ रहे थे, है ना। लेकिन भगवान बोलते हैं कि धर्म की स्थापना के लिए मैंने तुम्हें निमित्त बनाया है, निमित्त मात्र भव सव्यसाची। हे सव्यसाची तुम निमित्त बनो, मैं सिर्फ तुमसे ये करवा रहा हूं, ये सब पहले ही मारे जा चुके हैं, सिर्फ यश, इस यश को तुम लो। तो अर्जुन का तो भगवान ने ये जो है शोक नष्ट किया, मोह नष्ट किया। लेकिन युद्ध के बाद जो हमारे युधिष्ठिर महाराज थे, ये शोक से बाहर नहीं आ पा रहे थे और बहुत दुखी थे कि इतना पाप हो गया, इतने लोग मेरे कारण, मेरे राज्य भोग करने के कारण इतने कष्ट में जो है उनके साथ ऐसा हुआ। उनका परिवार बहुत ज्यादा शोकाकुल थे। तो भगवान भी प्रयास कर रहे हैं समझाने का, और भी लोग कर रहे हैं, कितने सारे ऋषि मुनि। लेकिन क्या प्रभुपाद जी पर ने बताते हैं, बाहर से भगवान दिखा रहे हैं कि वो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भीतर से परमात्मा रूप में स्थित रहकर भगवान उनको समझने नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे? है ना, जैसे दुर्योधन भी बोल रहा था, भगवान जब उसको जब संधि करने आते हैं तो समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भीतर से वो खुद बोलता है कि मुझे अंदर से, आपकी बात ठीक है लेकिन अंदर से मुझे कोई समझने नहीं दे रहा है। तो वो कौन है? भगवान ही समझने नहीं दे रहे। हर चीज के पीछे कारण भगवान ही बन रहे हैं, भगवान ही कर रहे हैं। तो यहाँ भी भागवतम में एक भीष्म पितामह भी बोलते हैं कि हर चीज के पीछे के कारण केवल भगवान है। तो भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं? भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं? भगवान ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भगवान चाहते हैं कि मेरे भक्त का जो है यश फैले। भगवान भीष्म पितामह को ये इतनी बाणों की शैया में भी ये दिखाना चाहते हैं कि देखो मेरा भक्त हर स्थिति में ज्ञान देने के लिए उपयुक्त है। शरीर के लेवल से वो बहुत ही ऊपर है ना। हर रूप से, बाहरी रूप से आपको अस्वस्थ दिख सकता है, लेकिन शारीरिक और मानसिक रूप से नहीं है। तो भागवत में इसका उल्लेख कहाँ आता है? उत्तरायण का, इसीलिए वहां लेकर आते हैं। तो पहले वो श्लोक हम निकालेंगे 1929। एक मिनट। छंद योगियों के विषय में जहां पर इसके बारे में बताया गया है, वहां बता रहे हैं कि ये हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं है कि हम सोचें कि उत्तरायण के समय पे हम कर लेंगे। ये उन छद्म योगियों की बात हो रही है जो भगवान के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। तो भीष्म पितामह जो 12 महाजनों में आते हैं, वो इस विषय में यहाँ पर ज्ञान दे रहे हैं। तो वहां पर उत्तरायण का उल्लेख आता है। तो मैं ये उत्तरायण का श्लोक निकाल रही हूँ। हाँ जी, यही है 1929 ही है। क्या बोल रहे हैं? धर्म प्रवदस्तस्य सकालः प्रति उपस्थित यो योगिन छंद बता रहे, छंद मृत्यु वांछित, जो छद्म योगी है, यानी कि जिनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान है, वो लोग ये कार्य कर सकते हैं। क्या कर रहे हैं? छंद मृत्यु वांछित तू उत्तरायण, वो लोग ये उत्तरायण के समय का सही उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर भगवान इनको लेकर आए हैं और इनका जो युधिष्ठिर है, इनका शोक जो है हटाना चाहते हैं। तो ये भीष्म स्तुति एक्चुअली आगे का हिस्सा है, जब भगवान आ जाते हैं और भगवान से बात शुरू करते हैं। तो उससे पहले भगवान चाहते थे कि युधिष्ठिर का शोक जो है दूर हो, तो भगवान उनके पास लेकर आए और वहां पर सभी लोग आ गए, बहुत लोग,
क्योंकि भीष्म पितामह जैसे वक्ता है ना, वो बोलने जा रहे हैं तो सब लोग सुनने आ रहे हैं। अब आप ये देखो कितने शारीरिक रूप से आपको लग रहा है कि वो बाणों की शैया पर थे, लेकिन मानसिक स्थिति से कितने वो प्योर और एलिवेटेड थे। जैसे प्रभुपाद जी अंतिम समय तक मृत्यु डेथ बेड पर, वहां पर भी भागवत का जो है व्याख्यान दे रहे हैं, भागवत की चर्चा कर रहे हैं। तो भक्त जो है हर स्थिति में, क्योंकि वो मन से कृष्णा से अटैच है, तो यहाँ पर कारण देते हैं। तो भीष्म पितामह से ये भीष्म पितामह उनको देखकर ही अपने आप ही बोलना शुरू करते हैं। अब भीष्म पितामह जो बता रहे हैं एक्चुअली ये शिक्षाएं हैं हमारे जीवन की। तो भीष्म पितामह अभी युधिष्ठिर से बात कर रहे हैं और कल हम विषय में चर्चा करेंगे जब वो भगवान को देखकर भगवान का गुणगान करेंगे। तो आज वो युधिष्ठिर को मरने से पहले क्या ज्ञान देकर जा रहे हैं, तो वो हम देखते हैं। वो बता रहे हैं कि जीवन में कष्ट क्यों आता है ना, उनको देखकर बता रहे हैं। उन्होंने पूछा नहीं, अभी उनका चेहरा देखकर ही युधिष्ठिर महाराज का भीष्म पितामह बोलना शुरू करते हैं कि दुख कभी भी भक्तों के जीवन में, भगवान काल बोल रहे सकाल, ये काल जो है स्वयं भगवान ही करते हैं, इन्हीं के कारण होता है। भगवान ऐसा क्यों करते हैं, तो वो बोलते हैं जैसे हम तो भैया भक्ति रसामृत सिंधु में पढ़ते आ रहे हैं, क्लेश अग्नि शुभदा, है ना, क्लेशो भक्ति क्लेशों को खत्म करती है, सब कुछ शुभ देती है। तो यहाँ पर क्लेश की बात की जा रही है, क्यों दुख आ रहा है भक्तों के जीवन में। दुख ये भगवान की एक स्पेशल योजना है, भगवान उनको एलिवेट करना चाहते हैं। जैसे गंगा के रास्ते में कितने पत्थर आते हैं, बड़े बड़े पहाड़ आते हैं, है ना, लेकिन क्या गंगा बहना रुक जाती है ना, ठोकर से टकरा के कोई गिर भी सकता है, लेकिन भगवान गंगा के माध्यम से क्या सिखा रहे हैं, टकराओ उनके, गिरो मत, फिर खड़े हो, है ना, और अपना रास्ता पानी के ऊपर से, बल्कि उसको फोर्स की तरह इस्तेमाल करके उस शिला से 2 फीट ऊंचा जाकर गंगा जो है बह जाती है, आगे अपना रास्ता निकालती है। तो भगवान बोलते हैं भक्तों के जीवन में जो एक कष्ट है ना, उसका वही उपयोग भगवान चाहते हैं कि वो उसको, उससे अपनी इंटेंसिटी, अपनी जो है तीव्रता बढ़ाए। भगवान को पाने की एक ही जो है क्वालिटी है, वो क्या है, लोल्यम तत्र लोल्यम अपि मूल्यम एकम जन्म कोटि सुकृते न लभ्यते, कृष्ण भक्ति रस भाविता मति। कृष्ण की भक्ति बहुत ही ऊंचे रसों की भक्ति है, बहुत ही ऊंचा स्वाद है। और वो क्या बोल रहे हैं, उसको पाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, आपके अंदर बहुत लोलुपता होनी चाहिए। और जब लोलुपता भक्त के अंदर कम होती है किसी कारणवश, तो कृष्णा उसको कष्ट में डालते हैं। ये कृष्णा का अरेंजमेंट है। भगवान बोल रहे हैं मैं उसका सब कुछ हर लूंगा, है ना, धन हर लूंगा, फिर क्या करूंगा, स्वजनों से झगड़ा। अरे बाप रे, हमारी स्थिति भक्ति करके इतनी खराब होने वाली है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जो कोई नया नया भक्त आता है, कृष्णा कभी उसके साथ ऐसा नहीं करेंगे कि वो घबरा कर भाग जाए। जैसे आप 12th क्लास में हो, तो 12th क्लास का ही एग्जाम आएगा, आपको आगे चल के आगे बड़े बड़े नेट एग्जाम्स और उनका एक पेपर नहीं आएगा, है ना। 10th की बोर्ड है तो पेपर उतना ही आएगा, उतना ही कोर्स आएगा। जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता है, आपके टेस्ट का भी, एग्जाम का भी, है ना, मार्किंग भी नेगेटिव होना शुरू होती है। पहले तो पॉजिटिव हो रहा था सब कुछ, या गलत करने पे हम काट रहे थे, मार्क्स नहीं कट रहे थे, लेकिन अब नेगेटिव मार्किंग भी हो रही है। तो जैसे जैसे भक्ति का स्तर बढ़ता है, कृष्णा हमारे को और तराशना चाहते हैं। जैसे हीरे की चमक कब आती है, जब वो तराशा जाता है। तो भगवान हमको भक्ति में तराशना चाहते हैं, इसीलिए भगवान हमको कष्ट में, स्थितियों में डालते हैं। लेकिन शुद्ध भक्त क्या करते हैं, कृष्ण के चरण कमल नहीं छोड़ते। भगवान देखते हैं कि मैंने इसका धन लिया, इसके परिवारों में इतनी तकलीफें आ गई, लेकिन फिर भी कृष्ण पाद मूलम न मुंचन्ति, शुद्ध भक्त भगवान के चरण कमल नहीं छोड़ते। इसी वजह से भगवान उनकी भक्ति में शक्ति और तीव्रता को बढ़ा देते हैं, ताकि वो उनके पास, भगवान चाह रहे हैं कि आप ये करो, जैसे पांडवों ने किया, है ना। कुंती महारानी क्या बोलती है, विपद संतुता शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। हे भगवान, आप जब तक जीवन में थे बहुत अच्छा था वो समय जब हमें विपदाएं आती थी। मैं आपसे बार बार विपदाएं मांगती हूँ
क्योंकि उस समय आपकी याद तो आती है, सुख में तो हम भूल जाते हैं, तो दुख का समय बहुत अच्छा है। तो भक्त लोग मांग रहे हैं भगवान से, तो जब हमारी वो इंटेंसिटी आ जाएगी ना कि हम मांगेंगे भगवान से दुख, तब हम टेस्ट कर सकते हैं अपने आप को। अभी हम क्या बोलते हैं, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। अभी तो हमें कष्ट तन का मिटाना है, लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि इससे ऊंची स्थिति है, इससे तुम प्योरीफाई हो रहे हो। तुम्हारे अंदर संसार की कल्याण की भावना कैसे जागेगी, जब तुम अपने दुखों से बाहर आओगे, है ना। भक्त अपने दुख से बाहर ऊपर उठकर भगवान के सुख के लिए कार्य करता है। एक दिन मुझसे कोई प्रश्न पूछ रहा था, भगवान के सुख के लिए कार्य क्या होता है? भगवान के सुख के लिए कार्य होता है भगवान जो चाहते हैं वो करना। और भगवान चाहते हैं हम संसार को, पहले पृथ्वी आचे नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होई वे मोर नाम। पृथ्वी में जितने भी ये नगर आदि ग्राम है, सब जगह मेरा नाम पहुंचाओ। यही सबसे बड़ी रेमेडी है ना। अनेक अनेक शास्त्रों में भगवान का नाम जो है सबसे ऊंची रेमेडी है, सारे कष्टों का निवारण। एने छी माया तारी नाशी बारो लागी, हरि नाम महामंत्र लो तुम्हें मांगी। क्या बोल रहे हैं कि तुम्हें माया का रोग लगा है, भव का रोग लगा है। इस रोग के बारे में सोचा है? संसार के छोटे छोटे रोगों के लिए तो वैक्सीनेशन ढूंढते फिरते, कोरोना की वैक्सीनेशन लगानी है। भव रोग का क्या उपाय है? वो शास्त्र बता रहे हैं, भगवान का नाम। तो वो बांटो। तो भगवान चाहते हैं कि उन शुद्ध भक्तों की तरह तुम आगे बढ़ो। तो भीष्म पितामह क्या बोलना चाह रहे हैं उनको कि अपने मन में मत आने दो। और पांडव सच में ऐसे ही थे। पांडवों के जरिए भगवान जैसे अर्जुन के माध्यम से संसार को सिखा रहे हैं या युधिष्ठिर के माध्यम से हमको सिखा रहे हैं। महाराज एक बहुत ही सुंदर भजन गाते हैं, क्या बोलते हैं? सुख दुख मन माना आनिए, घट साथे रे घड़िया, ताड़ाते कोई नवतड़े, रघुनाथ ना जड़िया। पांच पांडव सखा बांधवा, जने द्रौपदी रानी, 12 वर्ष वन मा भाम्या, नैन निद्रा नानी। क्या बता रहे? 5 पांडव ऐसे नहीं है कि वो दुख मन में ले, ये तो हमको सिखाना चाह रहे हैं। हमारे लिए भगवान अपने शुद्ध भक्तों को आगे करके हम कलयुग के जीवों को ज्ञान दे रहे हैं। भीष्म पितामह को देख के आपको लग रहा होगा ऑपोजिट साइड से लड़ रहे हैं। अरे भीष्म पितामह इतने शुद्ध भक्त है तो कौरवों के सेना से लड़ रहे हैं? नहीं, भगवान अपने भक्तों के माध्यम से संसार को दिखाना चाहते हैं कि कोई जितना मर्जी अच्छा धनुर्धर हो, कुछ भी उसके अंदर क्वालिटी हो, लेकिन अगर पाप का भागीदार होगा तो ये होगा। तो भगवान भक्तों को इस्तेमाल करके संसार को ज्ञान देना चाहते हैं। किसको यूज करें बताओ? किसको यूज करें? जो उनका ट्रस्ट वर्दी होगा, है ना। हनुमान जी पे ट्रस्ट किया तो उनको भेजा कि ये कर ही लेंगे, है ना, ये समुद्र पार कर ही लेंगे। तो जो ट्रस्ट वर्दी होता है ना, उसको यूज किया जाता है। शिव जी को पता है वो ही विष पी सकते हैं, तो उन्हीं को ये कार्य दिया गया। तो इसीलिए भगवान भक्तों को इस्तेमाल करके हमको सिखा रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज को कोई दुख नहीं है, ये हमारे लिए सुख दुख उनके मन में कोई, उन्होंने सुख दुख के तन के दुख को मन तक आने ही नहीं दिया, क्योंकि शरीर और मन अलग है ना। भगवान आत्मा और शरीर अलग है। हम शारीरिक स्तर तक ही सोच पा रहे हैं, लेकिन भगवान ऊंची बात बता रहे हैं। तरवह किम न जीवंती, सिर्फ जीना नहीं है कि शरीर इसीलिए मिला है सिर्फ जीते रहो जीते रहो जीते रहो। क्या पेड़ पौधे नहीं जीते? तरवह किम न जीवंती भस्वा किम न स्वसंती, मतलब कि ये जो लोहार की धौंकनी होती है, लोहार एक इंस्ट्रूमेंट यूज करता है जो उनसे सांस लेता है, तो क्या वो सांस नहीं लेती? तो सिर्फ सांस लेना काफी है। तो उससे ऊपर क्या बता रहे हैं? भस्वा किम न स्वसंत्री न खादंती न मैधंती, किम ग्रामे पशवे परे। तो क्या बोल रहे हैं कि अब खाना, सिर्फ खाना, क्या पशु नहीं खाते हैं? तुम कहते हो खाना, तो ये बोल रहे हैं कि क्या सिर्फ सांस लेना जरूरी है?
क्या सिर्फ जीना जरूरी है? सिर्फ खाने की बात करो तो क्या सिर्फ पशु भी तो खाते हैं न मेधंती, क्या वो बच्चे पैदा नहीं करते? तो तुम क्या कर रहे हो? उनसे अलग तुम क्या कर रहे हो? मनुष्य जीवन जिज्ञासा के लिए बना है, इस मार्ग पे चलो। तो भगवान भक्तों के माध्यम से हमको सिखा रहे हैं कि अब ये इश्यूज नहीं उठेंगे तो कैसे भागवत की चर्चा होगी, है ना। तो भगवान यहाँ पर तो भीष्म पितामह बोल रहे हैं कि ये जितने भी तुम देख रहे हो ना संसार में, ये करने वाले कृष्ण हैं। बल्कि इसको इस दृष्टि से देखो कि अरे इतना समय लगाकर वो हमें कुछ देना चाह रहे हैं, हम पे इतना समय लगा रहे हैं, हम पे इतना ध्यान दे रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। तो ये बात जो है युधिष्ठिर महाराज को समझ में आती है। फिर वो आगे प्रश्न पूछते हैं, तो उनको भगवान और गहरी बात बताते हैं, भीष्म पितामह। और गहरी बात क्या बता रहे हैं यहाँ पर, वो मैं निकालती हूँ श्लोक। दान धर्म, राजधर्म, सबसे गहरा धर्म। सोचो मृत्यु शैया पे वो जाने से पहले कितनी बड़ी बात बताकर जा रहे हैं। क्या बता रहे हैं, मैं एक मिनट श्लोक निकालूं। तो उपाय तो हमने ले लिया, भगवान का नाम, और उसके आगे वो दान धर्म बता रहे। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागश स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समस्त व्यास योगतः। तो क्या बता रहे हैं, सब धर्मों का उल्लेख अलग कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि तुम राजा बनने वाले हो तो तुम्हें ये सब चीजें पता होनी चाहिए। जो ये तुम दुख देख रहे हो, इस प्रजा के लिए तुम्हें सबसे अच्छा कार्य करना है, इनको भगवान की भक्ति देनी है। जब राजा भक्त होता है तो सारे संसार को वो आगे दे सकता है। आजकल के राजा तो वोट लेके राजा बन जाते हैं और क्या करते हैं, धन संग्रह करते हैं, केवल इकट्ठा करते हैं। तुम्हें वो नहीं करना है, धन संग्रह करना चाहिए, बल्कि उसका भाग है 1/4% भाग होता है राजा का की प्रजा की टैक्स पर। लेकिन क्यों होता है, क्योंकि वो भक्ति कर रहा है और उसके भक्ति के प्रभाव से प्रजा को धरती भर भर कर दे रही है और वो फिर उसको इकट्ठा कर टैक्स लेके उसी प्रजा में दान के रूप में बांट देता है। और आजकल के राजा धन संग्रह तो करते हैं लेकिन दान के रूप में बांटते नहीं है, खुद ही अपनी जेबें भरते हैं। इसीलिए ये जो टैक्सिंग है ना, ये जो सिस्टम है गवर्नमेंट का, ये बिल्कुल बेकार है। ये वोटिंग सिस्टम बिल्कुल ही बेकार है। ये बता रहे हैं प्रभुपाद जी परपट में, किस हिसाब से, क्या श्रेणी से आप राजा को सिलेक्ट कर रहे हो। प्रजा को तो खुद समझ नहीं है वो किस बेसिस पे वोट डाल रही है, कोई सेंस नहीं है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी परपट में पूरा बता रहे हैं कि किस प्रकार के राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि वो अपने डिपेंडेंट्स पे, गुरु न सस्यात, जननी न सस्यात, माता न सस्यात, पिता न सस्यात, कि राजा गुरु आपको ये सब नहीं बनना चाहिए। अगर आप अपने डिपेंडेंट्स को, माता पिता, आप अपने जो आप पे डिपेंडेंट है उनको आप भगवान की भक्ति के मार्ग पे नहीं लगा रहे हो तो आपको ये बनने का हक नहीं है। तो भगवान यहाँ पर भीष्म पितामह ये सिखा रहे हैं कि तुम्हें भक्त बनना है और प्रजा को भक्ति देनी है और लोगों को शिक्षा देनी है। गृहस्थों के लिए स्पेशल इतने दिन से आप सुन रहे हो, वही ज्ञान यहाँ पर फिर से दे रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि तुम्हें दान देना चाहिए, तुम्हें भी दान देना चाहिए और गृहस्थों को भी ये कर्तव्य सिखाना चाहिए। यज्ञ दान तप कर्म पावनानी मनीषिणाम, गीता में भगवान बोल रहे हैं कि यज्ञ दान तप कभी भी मत छोड़ो, किसी भी अवस्था में, किसी भी आश्रम में। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी ये पवित्र करता है। ऋषि मुनि लेके, क्योंकि लोग उनको देंगे, लेकर अगर संग्रहित करने लग जाएंगे तो पाप बनेगा। वो यहाँ पे विश्व पिता बोल रहे हैं पाप के भागीदार मत बनो, उसको लो और फिर बांटो, प्रजा के सुख के लिए कार्य करो। तो उनको बता रहे कि जैसे क्यों देना चाहिए भगवान को, क्यों। इतने दिन हमने पहले भी क्लास ली थी, अर्पण से समर्पण, ये पूरा विषय हमने डिटेल में दिया था कि भगवान को क्यों देना चाहिए। लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी जो परपट में लिख रहे हैं उसको बता देते हैं। कहते हैं कि नदियां जिस प्रकार सागर से जल लेती है ना, मेघों के कारण, मेघ जैसे क्लाउड्स बन के नदियों में जो जल आ रहा है वो सागर का ही जल आ रहा है, तो वहीं से लेकर उसी को अर्पण समर्पित कर देते हैं। तो भगवान से ही सारी शक्ति आ रही है, सब कुछ देने वाले भगवान है। तो उनको समर्पित करने से, उनके कार्यों में लगाने से जीव का
परम कल्याण होता है। भगवान कहते हैं यत करोषि यत अश्नासी यत जुहोसी ददासी यत तत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम। जो तुम कुछ कर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, जो कुछ कर रहे हो, मुझे अर्पित करते हुए करो। यत करोषि, भगवान ने कुछ छोड़ा नहीं, जो कुछ कर रहे हो। यत अश्नासी, जो खा रहे हो, जो दान दे रहे हो, सब कुछ मुझे समर्पित करते हुए करो। सबसे बड़ा दान, सतोगुणी दान किसको कहा जाता है? जो भगवान के प्रचार कार्यों में दिया जाता है। प्रचार कार्य में दिया हुआ दान सर्वश्रेष्ठ दान है। और दान देना ही चाहिए। और आज सबसे बड़ा दिन है, मकर संक्रांति का दिन। दान दुनिया देती है ना, गरीबों को बांटते हैं, तो भगवान को सर्वप्रथम देना चाहिए। और फिर अगर जैसे प्रभु जी उस दिन क्लास में बता रहे थे, रेशियो आप देना चाहते हो उनको भी दो, थोड़ा बहुत दो, परसेंटेज दो, लेकिन किस माध्यम से देना चाहिए? भगवान का प्रसाद रूप में वो ग्रहण करें, इस तरीके से कि उनको भी भक्ति मिले उससे। तो यहाँ क्या बोल रहे? सत्य कंठस्य भूषणम, सत्य बोलना कंठ का आभूषण है। श्रोतस्य भूषणम शास्त्रम, श्रोतस्य कानों का आभूषण क्या है? शास्त्र। कानों में कुंडल पहनना शास्त्र कानों का आभूषण नहीं है। हस्तस्य भूषणम दानम, हाथ का आभूषण है दान, है ना। चूड़ी पहनना, कंगन पहनना, ये इतना आभूषण नहीं है। जो भक्ति दान, भगवान को क्या कहा जाता है? दाता। भगवान दे रहे हैं तो दाता राम, जो देता है। तो भगवान हमको दे रहे हैं और हम उनको अर्पित भी नहीं कर रहे हैं। भूषणम किम प्रयोजनम, अन्य आभूषणों की क्या आवश्यकता है अगर आप ये चीजें कर रहे हो, है ना। परीक्षित महाराज का जब जन्म हुआ था तो कृपाचार्य कहते हैं ये दाता होंगे, सबसे बड़े दाता। दातारी होना एक बहुत ही बड़ा गुण है। जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ तो देव दानव मानव तीनों भगवान के पास गए, ब्रह्मा के पास गए और उनसे पूछा कि क्या कर रहा है, हमें करना क्या है? तो ब्रह्मा जी ने बोला द, तीनों का द बोला। तो सबने अपने हिसाब से समझा। दानवों ने क्या लिया कि मांसाहार हिंसा नहीं करना, करते रहे, सीखा ही नहीं। ठीक है, दया करनी है, हमको दया करनी है। दानवों ने सीखा दया होनी चाहिए, लेकिन लिया नहीं, धर्म का ये ग्रहण नहीं किया। ठीक है, देवों को क्या बोला? दमन सीखो, कंट्रोल करो, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करो, है ना। लेकिन वहां जाके सुख ऐश्वर्यों में भजन नहीं हो सकता, नहीं कर पाते, वो भी नहीं हो रहा। और मनुष्य को बोला दान करो, वो भी उससे नहीं हो रहा है। सृष्टि के प्रारंभ के नियम बताए गए। तो सबसे बड़ा वैराग्य यही है कि जब व्यक्ति दान देता है। क्या बोलते हैं भगवान उद्धव को 11वें स्कंद में बोलते हैं, दो अम्बसी निवेशयत गले बधवा दृढ़ शिला, कि दो लोगों को तो गला घोट कर मार देना चाहिए। कैसे मार देना चाहिए? कि उनके गले में दृढ़ शिला, शिला का मतलब पत्थर डालकर घंटी में उनको पानी में डुबो देना चाहिए। दो लोगों को स्पेशल, मतलब भगवान भी सोचो उनका लेवल देखो कि कितना, भगवान कभी किसी के लिए ऐसे नहीं बोलेंगे, लेकिन क्या बोल रहे हैं? उस व्यक्ति को मार देना चाहिए। धनवंतम अदातारम, धन है ना, संग्रह अपने लिए किया हुआ है, लेकिन दान नहीं दे रहा है। और दरिद्रश्च अतपस्वी नाम, जो दरिद्र है, गरीब है और बिल्कुल मेहनत करके राजी नहीं है, वो भी बेकार है। भैया तेरे पास कुछ नहीं है, तू कर्म कर, कुछ खा पी ले, है ना। तो ये क्या बोल रहे हैं कि दो लोगों को तो मार दो बिल्कुल, जिसके पास धन है और दान नहीं देता। सबसे बड़ा दान जो है भगवान के एक ज्ञान का दान, गीता का दान, धन का दान, भगवान की सेवाएं, प्रचार का दान। कहते हैं आप 3 दान करते हो, कन्यादान, ज्ञान का दान और धन का दान। पिछले जन्मों में अगर किसी ने किया है तो आगे आगे वो भागता है। पूर्व दत्तम तु यत विद्या, पिछले जन्मों में अगर किसी ने विद्या का दान किया, है ना। पूर्व दत्तम तु यत दानम, पूर्व दत्तम तु संखिना अग्रे अग्रे धावती, वो आगे आगे भागता है व्यक्ति के, उसके मार्ग खुलते हैं। जब भगवान के गुरु माँ बोलती है कि पुराणों में उल्लेख है कि जो भगवान के मंदिर में, भगवान के प्रचार कार्यों के लिए दान देता है, उसके लिए भगवान उसका घर वैकुंठ में बनाते हैं। तो दान इतना बड़ा, गृहस्थों के लिए बार बार शास्त्रों में आप खोलोगे एक ही चीज आएगी, दान करो, दान करो, दान करो, है ना। एक जगह टिक जाए कोई चीज तो कैसी हो जाती है? पानी एक जगह रुक जाए तो कैसा हो जाता है? बासा, नहीं पिया जाता, उसको धो के बदलना पड़ेगा।
तो इसी तरह धन एक जगह संग्रहित हम करते जा रहे हैं और दे नहीं रहे, तो वो क्या करेगा? पाप, हमारे लिए पाप, क्योंकि उसको कौन भोगेगा फिर, है ना? या तो कोई और चोर, अगर आप दान नहीं देते हो तो 3 कोट वाले लोग पैसा ले जाते हैं, काले कोट वाले, सफेद कोट वाले और ब्राउन कोट वाले। काले कोट वाले हैं जो वकील है, सफेद कोट वाले डॉक्टर और ब्राउन कोट वाले यानी कि ये पुलिस, यही लोग पैसा खा जाएंगे आपका। तो इसीलिए सही जगह दान दे देना चाहिए। तो मकर संक्रांति एक्चुअली में दान देने का सबसे बड़ा फल है। प्रभुपाद जी ने आज ही के दिन जुहू टेम्पल की स्थापना की थी। ये जो राधा रासबिहारी टेम्पल है, ये इसी दिन स्थापना किया गया था, क्योंकि इससे, यहां से मंदिर जब बनेगा तो सुंदर ज्ञान बटेगा, गीता का ज्ञान का दान होगा। तो राजा का धर्म, ज्ञान का धर्म, स्त्रियों का धर्म सिखाया कि स्त्रियों का सबसे बड़ा गुण क्या है? लज्जा, वो उसको संभाल कर रखे, है ना? यही उनके अंदर जो है सबसे ज्यादा शक्तिशाली उनको बनाता है, पुरुषों से श्रेष्ठ बनाता है। और अगर स्त्रियां अपनी लज्जा खो देंगी तो संसार में वर्ण संकर हो जाएगा। लोग बोलते हैं ना कि क्या फर्क पड़ता है, अपनी नजरें ठीक रखो, बच्चे कुछ भी पहने, छोटे कपड़े पहने, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, आप दूसरे की इंद्रियों को उत्तेजित करते हो। इसीलिए आप जितना ढककर रहोगे, कभी सुना ऐसे कोई बहन जी तरह की औरत थी और उसके साथ कुछ गलत हुआ? नहीं, जो ज्यादा ओपन रहते हैं उन्हीं के साथ ये सब होता है। तो इसीलिए अपने आप को ढकना ये कोई कमी नहीं है, बल्कि बहुत सुंदर गुण है। महाराज बोलते हैं, हमारे गांव में जब झाड़ू लग रही थी, एक काम वाली आती है, हमें और मेरा मित्र बैठे थे, तो वो शर्म के मारे अंदर नहीं आ रही थी दरवाजे से कि वो सब बैठे हैं तो मैं कैसे जाऊं, तो वो आ नहीं पा रही थी। तो महाराज बोलते हैं, चाहे वो काम वाली है, शूद्र जाति की, लेकिन फिर भी उसकी उस लज्जा के गुण के कारण हम अपने स्थान से हट गए और हम चले गए और उसने सफाई की। तो इसीलिए एक लज्जा का गुण किसी को भी किसी भी स्थिति में, वो उस व्यक्ति उस नजरों से बहुत ऊंचा उठ जाता है। तो बोल रहे हैं कि ये सब कैसे आएगा? जब 5 कार्य घर में होंगे, अर्च विग्रह की पूजा, भगवान के भक्तों की सेवा, है ना, भागवत का श्रवण, भगवान के नाम का कीर्तन और श्रद्धाए श्री मूर्ति सेवन, ये 5 चीजें बताते हैं। और तीर्थ स्थानों में जाना, ये 5 चीजें जब कोई करता है तो करते 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 ये उसकी भक्ति में जो है बहुत सर्वश्रेष्ठ साधन हो जाते हैं। यही 5 अल्पसंग। और इन सब में सर्वश्रेष्ठ क्या है? तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। तार मध्य, इनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ है भगवान का नाम जप। जब नाम जप कोई करेगा ना तो उसके हृदय का मार्जन शुरू हो जाता है और सारे उसके अंदर सद्गुण, सब प्रभाव आने लगते हैं। तो भगवान चाहते हैं कि हम ये भीष्म पितामह के मुख से सुने, इसीलिए भगवान ने भीष्म पितामह को आगे करके ये सारा ज्ञान उनके मुख से निकलवाया। अब आगे जब ये समय हो जाएगा तो उत्तरायण का जब समय दोनों साथ में हुए, भगवान भी आ गए, तो वो क्या बोलते हैं भीष्म पितामह कि भगवान अब आप मेरी नजरों के सामने आ जाओ। भगवान जो भीष्म पितामह, उन्होंने प्रवचन बंद किया और भीष्म स्तुति स्टार्ट की। वो हम कर लेंगे ये विषय कि भीष्म स्तुति अब वो भगवान से क्या कहते हैं। यहाँ पे संसार को, सारे ऋषि मुनियों को, सबको ज्ञान दे दिया यहाँ पर। अब भगवान से वो अपना एक पर्सनल रिलेशन जो है यहाँ पर स्थापित करना चाहते हैं, तो वो हम कर लेंगे विषय। ठीक है, हमारा समय भी हो गया है, हम वाइंड अप करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय। तो किसी का कोई प्रश्न है या एडिशन है तो ले सकते हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। माता जी, जैसे कि आज मतलब जैसे मैंने लोगों को इस तरह से, कुछ लोग हैं वैसे दान देते नहीं है, तो मैंने इस तरह से उन लोगों को बोला कि मतलब कि जैसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज जो करा रहे हैं तो वो कंट्रीब्यूशन जो देना चाहते हैं, मतलब जैसे कि वैष्णव भोजन के लिए वो हमें दान दे सकते हैं, तो उसका फल उनको कई गुना अधिक मिलेगा। तो मैंने इस तरह से लोगों को बोला है, तो ये भी तो अच्छा है ना माता जी, क्योंकि वो कंट्रीब्यूशन में वैष्णव भोजन के लिए आज के दिन दान दे रहे हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। बिल्कुल, हमने यही चर्चा की आज की क्लास में और लोगों को देना ही चाहिए।
और ये बहुत अच्छा मौका है। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। किसी और का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। जैसे कल प्रभु जी ने बताया कि गृहस्थ का आधार है दान, ज्ञान, यज्ञ और प्रचार। तो आज भी जैसे आपने बताया कि दान करना चाहिए, तो लेकिन यज्ञ, कलयुग का यज्ञ मतलब तो ज्ञान लेना और दान करना, ये है। तो यहाँ यज्ञ मतलब क्या? मुझे वो थोड़ा क्लियर नहीं हुआ। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। तो यज्ञ का मतलब है, या कलयुग का यज्ञ हरि नाम संकीर्तन। भगवान का नाम सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है। यहाँ से भीष्म पितामह ने भी यही उपाय दिया कि भक्त्यावेश मनो यस्मिन वाचा यत नाम कीर्तयन त्यजते तेन कलेवरम योगी मुच्यन्ते काम कर्म भी। कि कोई भक्त्यावेश, भक्ति के आवेश में आकर मन मुझ पर समर्पित करके वाचा यत नाम कीर्तयन, मेरा नाम का कीर्तन करता हुआ कोई अपना शरीर छोड़ता है, त्यजते तेन कलेवरम योगी, वो ऐसा कलेवर, उसका शरीर छोड़ते समय क्या बोल रहे, मुच्यन्ते काम कर्म भी, उसके सारे कर्म बंधन से वो मुक्त हो जाता है, उसके सारे कार्य सब संपूर्ण माने जाते हैं, हो ही जाते हैं। तो भगवान का नाम कलयुग में ये सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है। तो लोगों को भगवान के नाम से जोड़ना चाहिए नियमित रूप से। इसीलिए हम बोलते हैं आप माला कीजिए, आप माला कीजिए, ये कलयुग का यज्ञ है। ठीक है, हरे कृष्णा। जी माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। किसी और का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। माता जी, बहुत सुंदर क्लास आपने बताई आज। माता जी, मेरा क्वेश्चन था कि मकर संक्रांत वाले दिन जो गरीब बच्चे लोग आते रहते हैं, दान मांगते हैं, कपड़े वगैरह, या फिर हम लोग दाल चावल देते हैं, और जो गरीब लोगों को हमें ये सब देना चाहिए, जानवर प्रणाम, बिल्कुल देना चाहिए, लेकिन भगवान को अर्पित करके, ताकि वो प्रसाद रूप में ग्रहण करे, जैसे हमने क्लास में कहा। तो इससे उनकी सुकृति बनेगी। आपको कोई सड़क पे मिलता है, लोग खिलाना चाहते हैं, ठीक है, ये दान अच्छा है, कुछ मात्रा में आप कर सकते हो, लेकिन भगवान को अर्पित करके प्रसाद रूप में उसको दो। कपड़ा भी कुछ दे रहे हो, भगवान के चरणों से लगा कर दो, कुछ भी दो उसको। भगवान के प्रति हर जीव को हमें जोड़ना है। तो अगर वो डायरेक्ट नहीं आ रहा तो इनडायरेक्ट तरीके से, ठीक है। तो ये मात्रा में दान देना ठीक है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ दान जो है गिना जाता है वो प्रचार कार्यों के लिए होता है ना, गीता भागवत का दान देना। ठीक है माता जी। जी माता जी, लेकिन जैसे पुराने कपड़े वगैरह होते हैं तो उनको भगवान को अर्पित कैसे करेंगे? वो तो यूज्ड होते हैं ना। यूज होते हैं, तो नया कपड़े की बात हो रही है, लेकिन पुराना कपड़ा आप भक्ति हो तो भक्त लोग पहन रहे हैं, तो भक्तों का आशीर्वाद ही है, तो भी वो उनकी भक्ति ही गिनी जाएगी। ठीक है, ठीक है माता जी, थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद। यहाँ ममता माता जी का एक प्रश्न है कि धर्मो रक्षति रक्षितः, इसका अर्थ बताइए। धर्मो रक्षति रक्षितः का मतलब होता है कि धर्म की जो रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है ना। कि जैसे हम आज जो प्रचार कार्य का कर रहे हैं, एक्चुअली में वास्तविक में हम अपने सनातन धर्म को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो अगर ये सनातन धर्म बचा रहेगा, हम प्रचार कार्य करते रहेंगे, तो ये तभी हमारी रक्षा हो पाएगी। नहीं तो हम थोड़े से रह जाएंगे। अगर हम प्रचार नहीं करेंगे तो कुछ समय में तो हम सब शरीर छोड़ते रहेंगे, तो फिर क्या संगठन रह जाएगा? संगठन से शक्ति आती है ना। तो ये ब्रिटिशर्स ने क्यों हम पे अटैक किया? क्योंकि हम टूट गए, कोई सिखाने वाला नहीं था। हमने अपनी जो शास्त्र है उन्होंने देखा आकर कि यहाँ पे तो बहुत सारे भगवान है, कोई ब्रह्मा को भगवान बोल रहा है, कोई सूर्य को भगवान बोल रहा है, कोई इंद्र को भगवान बोल रहा है, इतने सारा कंफ्यूजन है ना। इनको एक चीज सिखा दो, इनको क्राइस्ट भगवान सिखा दो, है ना। तो उनको एक दिशा दे दी, हमारे यहाँ तो एक ही सिखा दो, और हम लोग डाइवर्ट हो गए। इसीलिए लोग कन्वर्ट हो रहे, क्योंकि कोई प्रचार नहीं कर रहा है। सबसे सर्वश्रेष्ठ हमारे पास ग्रंथों में सब चीजें क्रिस्टल क्लियर, उनके शास्त्रों में जो चीजें हैं हमारे शास्त्रों में से ही पॉइंट्स निकाल के बनी हुई हैं। उनके पास सर्वश्रेष्ठ सब कुछ नहीं होगा, हमारे पास सब कुछ, सबका आंसर, हर क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। तो अपने सनातन धर्म का प्रचार अगर हम करेंगे तो हमारी रक्षा हो पाएगी, नहीं तो यही लोग हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे।
इसीलिए धर्म की रक्षा करना चाहिए। एक छोटी सी चीज, गाय की रक्षा हम करेंगे तो गाय के दूध से हमारे प्राणों की रक्षा होगी, है ना। हम नॉन वेज ये सब नहीं खाएंगे, है ना, तो पशुवध इसके पाप से बचेंगे। तो ये सारा हमको जो हम ये 4 नियम है, एक्चुअली ये हमारे यही 4 स्तंभ है, धर्म के 4 स्तंभ है, दया, पवित्रता, त्याग और जो है शौच, सत्य, ये 4 स्तंभ है। तो इनको बचाने के लिए 4 नियम और 16 माला। ठीक है माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हाँ जी, दंडवत प्रणाम माता जी, बोलिए। हाँ माता जी, जैसे आपने आज की क्लास में बताया कि मतलब जब उत्तरायण होता है तो जैसे शुद्ध भक्त वो ऑटोमेटिकली मतलब जैसे उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और जैसे किसी कोई भी मतलब अगर कोई शरीर त्यागता है तो वो सीधा ब्रह्मलोक जाता है। तो माता जी वैसे तो भक्त का कोई इन सब चीजों से हमारा कोई इतना लेना देना नहीं, बट फिर भी मतलब हमें एज अ मतलब क्या सिग्निफिकेंस हम समझे कि सिर्फ एक दान को लेकर हमारा मतलब ये मकर संक्रांति हमारी लाइफ में मतलब क्या इम्पोर्टेंस है कि हमें उस दिन दान करना चाहिए, या और भी कुछ मतलब किस तरह से इसको ले माता जी, जैसे सब की खिचड़ी बनाना और ये सब करते हैं तो वो सब चीजें। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो ठीक है, ये सब भी कर सकते हैं, यज्ञ, दान और तप, लेकिन तीनों चीजों का महत्व हमने लिया। तो यज्ञ, हरिनाम संकीर्तन हम लोग हर रोज कर ही रहे हैं, है ना। दान करने का अवश्य फल बताया जा रहा है कि दान करना चाहिए, वो तो रेगुलर ही करना है। मकर संक्रांति पे फल और बढ़कर मिलेगा, ये बात है, करना ही है। ऐसा नहीं है कि मकर संक्रांति पे करना है और आगे पीछे दान का फल नहीं है, 100% है। भगवान के लिए किया गई चीज अक्षय पात्र बन जाती है, हमेशा ही रहेगी। लेकिन फिर भी उस दिन जैसे कहते हैं कि कार्तिक का महीना है, 1 माला 1000 माला है, तो ऐसे ही है, फल बढ़कर मिलता है। अक्षय पात्र में, अक्षय तृतीया में किया गया कभी क्षय नहीं होता। तो उस चीज के महत्व को उजागर करने के लिए, लोगों को प्रेरणा देने के लिए ये शास्त्र इन चीजों को बता रहे हैं। तो यज्ञ, दान और तप मीन्स वॉलेंट्रीली भगवान की प्रसन्नता के लिए करना। तो वॉलेंट्रीली हम भगवान की प्रसन्नता के लिए जो भी कष्ट उठा रहे हैं वो तप है ना। बाहर बुक डिस्ट्रीब्यूशन जा रहे हैं, धूप में चल रहे हैं, भूख प्यास सहन कर रहे हैं, तो ये वॉलेंट्रीली अपनी इच्छा से सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना, तो ये रेगुलर करना ही है। भगवान बोल रहे इसको कभी नहीं छोड़ना, तो जीवन में उतारना है। मकर संक्रांति के दिन हम इस विषय पे चर्चा करके इससे सीख लें, बल्कि संक्रांति का मतलब है जीवन में संक्रांत आए हमारी, है ना। हमारे जीव में हमारे जीवन को एक दिशा मिले, जैसे सूर्य की दिशा है, एक प्रेरणा है कि हमें भी वैसे मिले। जैसे भागवत जब जीवन में आई तो कैसे बाहर के लोगों का जीवन बदल गया। पाश्चात्य भागवत के लिए क्या बोलते हैं, यस वाग विसर्गो जनताद विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोके अबध्वपि नामानि अनन्तस्य यशो अंकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधव। तो ये भागवत ऐसा ग्रंथ है, कोई गलत तरीके से बोले, गलत उच्चारण करे, कुछ भी गड़बड़ कर दे, फिर भी ये महान लोगों के जीवन में एक क्रांति लेके आएगा। क्रांति का मतलब क्या है, जब क्रांतिकारी युद्ध, जब कैसे लोग अगेंस्ट लड़े थे ब्रिटिशर्स के, जब तक सहन कर रहे थे, लेकिन फिर क्या हुआ, सब मिलकर, एक पूरा भारत मिलकर एक ब्रिटिशर्स को भगा दिया, तो क्रांति आई। ऐसे ही जब प्रभुपाद जी की भागवत, प्रभुपाद जी लेकर इसको ट्रांसलेशन को लेकर वेस्ट में गए तो एक क्रांति आई। तो ऐसे ही ये मकर संक्रांति हमारे जीवन में एक क्रांति लेकर आए। इस भाव से हमको आज के दिन शिक्षा लेनी चाहिए। ये एक्चुअली मकर संक्रांति का अर्थ है। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे आरोही माता जी कुछ पूछ रही है, मैंने तुलसी माला पहन रखी है बट मेरे घर में अनियन गार्लिक डालकर ही खाना बनता है और मैं अपने लिए अलग से भी नहीं बना सकती। ओके, तो ठीक है, अब हम आपको क्या कहेंगे इसके लिए, जो भी स्थिति है आपकी, आप भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान अगर आप मुझे समझा रहे हो तो मेरे परिवारजन, इनके लिए भी कुछ इन तक भी करो। आपके आचरण से सीखेंगे वो, आप सॉफ्ट सभ्य बने रहिए, धीरे धीरे वो समझ जाएंगे।
भक्ति में भगवान बोलते हैं न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त की जो है कभी भी नाश नहीं हो सकता, मैं उसकी रक्षा करता ही हूँ। तो भगवान बोल रहे हैं तो इस वचन पे हमें पूरा भरोसा है। धीरे धीरे मान जाएंगे आपके घर वाले। अभी आप ऐसा कर सकते हो शुरुआत में कि जो चीज बिना अनियन गार्लिक के मिले वो प्रसाद रूप में आप पहले भोग लगाओ और फिर प्रसाद रूप में अपने परिवार के लोगों को दो। ऐसा कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि उनको सब चीजें बताकर ही करनी है। अगर वो नहीं समझ रहे हैं तो जल भोग लगाओ, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रयच्छति। भगवान कहते हैं मैं पत्र पुष्प फल सब कुछ ग्रहण करता हूँ जो मेरा भक्त मुझे प्रेम से दे सकता है ना। तो मीठी चीजें बनती है, खीर बनती है जिसमें अनियन गार्लिक का मतलब नहीं, दूध दही फल बहुत कुछ है। धीरे धीरे शुरुआत करो, फिर जब वो प्रसाद खाएंगे ना तो उनकी चेतना बदलेगी और वो आपकी बात को स्वीकार करेंगे। ठीक है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। भगवान के महाप्रसाद में सर्वश्रेष्ठ शक्ति है जो हम बोलते हैं महाप्रसादे गोविंदे नमो ब्राह्मणे वैष्णवे। तो ब्राह्मणों को इस पे पूरा विश्वास है कि महाप्रसाद जो है वो कार्य करेगा। तो प्रभुपाद जी भी यही किया करते थे, बांटते थे सबको प्रसाद। एक हरे कृष्णा बुलेट दे दे के उन्होंने सबको भक्त बनाया। तो आप भी ऐसे घर में शुरू करो। ठीक है। हरे कृष्णा। हाँ, तो यहाँ पर पीछे एक प्रश्न और है। क्या बोल रहे हैं कि you told we get difficulties so that we get purified, but few people will think after doing bhakti also I am facing so much difficulties, they will stop whatever they are doing। तो यही तो बता रहे हैं कि शास्त्रों का ज्ञान लो, भगवान दे रहे हैं तो भगवान हमको साथ में बता भी तो रहे हैं, इनको ताकत बनाओ। डिफिकल्टी दे रहे हैं तो साथ में शक्ति भी दे रहे हैं। जब भगवान कोई टेस्ट लेते हैं तो पहले साथ में उसके लिए हमें तैयार भी करते हैं। हर किसी का टेस्ट नहीं होता है कि आप आए पहले दिन आके टेस्ट होता है क्या? पहले आओ, पढ़ाई करो, फिर आप जब अब आपने कितना पढ़ा, कितना सीखा, अब टेस्ट आएगा। कसौटी पे धीरे धीरे भगवान डालेंगे, ये पहले दिन थोड़ी आएगा। तो जीवन में कभी कभी कष्ट भगवान अगर पहले भी दे रहे हैं, हम भक्ति में नहीं आए। कई लोग कष्टों से ही तो भक्त बने। हमारे इस कॉल में बहुत सारी माता जी से एक जो बता रही थी, राधिका कृपा माता जी बताती है कि सबसे पहले उनके पिताजी जब गए, वो सरदार फैमिली से बिलोंग करती है, कह रही मेरे पिताजी गए तो मेरे लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि कहाँ गए, क्यों गए, हमने तो कुछ गलत नहीं किया। तो ये क्वेश्चन का आंसर ढूंढते ढूंढते मैंने सब कुछ पढ़ डाला, इतनी चीजें पढ़ी, फाइनली मैंने गीता भी पढ़ ली। यहाँ जाके मुझे आंसर मिला, मुझे किसी ग्रंथ में अपने जगह कहीं भी मुझे इसका आंसर नहीं मिला। तो कभी कभी कष्ट भगवान देते हैं तो उससे कुछ ना कुछ जीवन में अच्छा होता है। भगवान बोलते हैं कि 4 प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं, तो उसमें एक प्रकार यही है जिनको दुख कष्ट मिलता है ना। तो भगवान इसीलिए हमको सिखा रहे हैं। तो ये कष्ट लोग छोड़ देते हैं, यही तो भगवान बोल रहे हैं छोड़ो मत, किसी भी तरह से डटे रहो और फिर मैं तुम्हें संभाल ही लूंगा, कभी भी गिरने नहीं दूंगा। भगवान बोल रहे हैं जो गिर जाता है वो भी नाम के बल से फिर उठ जाता है, उसको भी साधु रेव समंतव्य हो सम्यक व्यवस्थित तो ही सह। भगवान बोल रहे हैं साधु भी अगर गिर गया ना तो फिर से उठ जाएगा नाम के बल से, इतनी इस नाम में शक्ति है। अब सम्यक मतलब अपनी स्थिति पे वो वापस आ जाता है। तो इसीलिए भगवान के नाम का आश्रय मत छोड़ो, कोई भी स्थिति हो आप नाम लेते रहो, भगवान आपके लिए जीवन में सब चीजें संभाल लेंगे। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा। यहाँ पर आरोही माता जी का प्रश्न है, अदिति माता जी का। हमारे सामने अगर कोई वैष्णव अपराध करते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं तो क्या करना चाहिए? अगर आपको ऐसा लग रहा है, हो सकता है पहली बात तो वो ना भी कर रहे हो, लेकिन अगर फिर भी लग रहा है तो आप डायरेक्ट अप्रोच मत करो, आप उनके सीनियर को बताओ, उनके सीनियर को हैंडल करने दो, वो उनके साथ अपनी तरह से डीलिंग करेंगे। किसी को भी आप डायरेक्टली मत बोलो अभी, ठीक है? ये सबसे अच्छा तरीका है। सीनियर तक इन्फॉर्मेशन दे दो, बाकी वो जाने, उसके आगे आपका काम नहीं है। अगर वो डिवोटी ना हो, हाँ, तो अगर आपके फैमिली में कोई है कुछ नहीं तो उनके लिए प्रार्थना करो और उनके साथ ज्यादा बहसबाजी मत करो, क्योंकि हम ज्यादा बोलेंगे तो वो और अपराध करेंगे और उनके अपराध अगर इकट्ठे होंगे तो वो नाम से और दूर होंगे। इसीलिए हमारे लिए सबसे अच्छा है कि हम उनको उत्तेजित ना करें और शांत हो जाए।
फाइनली वो चुप हो जाएंगे। ठीक है, तो उनके लिए सबसे बेस्ट है उनके साथ ज्यादा उनको समझाने का प्रयास मत करो, उनको नाम और प्रसाद दो। नाम नहीं ग्रहण करते, प्रसाद दो। प्रसाद भी ग्रहण नहीं करते तो जैसे कल प्रभु जी बता रहे थे, उनके लिए प्रार्थना करो। इन 3 में से उनका उपाय हो जाएगा। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। यहाँ माता जी का प्रश्न है, सोल इज मेल और फीमेल, आत्मा तो न्यूट्रल होती है, कोई जेंडर नहीं होता, बट आत्मा भगवत धाम में कोई रूप जेंडर होता है। भगवान के धाम में आपको शरीर, दिव्य शरीर मिलता है आपकी इच्छाओं के अनुसार। इस जन्म में जब जितना जितना प्यूरिफाई होके शुद्ध भाव ग्रहण करते हो, उस प्रकार से आपके लिए वहां पर शरीर समय के अनुसार मिलता है। और अलग भी हो सकता है, जरूरी नहीं है यही हो, लेकिन इसके पीछे कोई डिजायर नहीं करते भक्त लोग। जो भी हो उनका अगर वो भगवत धाम जाते हैं तो उनको उनकी सेवा के अनुरूप, उनके भाव के अनुरूप उनको शरीर मिलता है। कोई भगवान के चरणों की सेवा करना चाहता है, चरणों में ही रहना चाहता है, शांत रस में है, तो भगवान की खड़ाऊ, चप्पल, पादुका, है ना, आसन कुछ भी बन सकता है। और कोई भगवान को पंखा कर सकता है, कोई भगवान के लिए फूल चुन के ला सकता है। कोई, ये एक अलग वर्ल्ड है, इसमें हम इंटरवीन करके इसका कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं दे सकते। ठीक है ना, भक्तों की इच्छा। और महाराज बोलते हैं कि अगर आपके पास ऐसा कुछ नहीं भी है, मान लो आपको अपना भाव ही नहीं पता, है ना, तो जो गुरु की सेवा में लगा रहता है, गुरु के अंदर जो भाव होता है, गुरु का जो भाव होता है, वही गुरु अपना भाव भक्त को देते हैं और फिर वो कृष्णा के पास जाके उसको उसके अनुरूप शरीर मिलता है। तो अभी जो है ना, हमें हायर स्टैंडर्ड की बात नहीं करनी चाहिए। हमारा स्टैंडर्ड अभी है, अभी हम सेवा करें, किसी के निरीक्षण में रह के, किसी के अंडर रह के गुरु धारण करें, उनसे भक्ति का मार्ग सीखे, उनके बताए गए कार्यों पे चले, तो सब चीजें आगे चल के रास्ता क्लिस्टर क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है ना, प्रेम की गली बहुत संकुचित होती है ना, संकरी होती है, तो आगे चल के रास्ता अपने आप क्लियर होता चला जाएगा। अभी बहुत सारे डिविजन दिख रहे होंगे, तो अभी आप बस सेवाएं करिए, सेवाएं करते करते ये सब चीजें हमें मिल जाएंगी समय के बाद। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। किसी और का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम माता जी। हैप्पी संक्रांति माता जी। हरे कृष्णा, हैप्पी संक्रांति टू यू ऑल। माता जी, मेरा क्वेश्चन है कि हम बिस्तर पे क्यों नहीं खाना चाहिए, और एक क्वेश्चन है कि हमें शिवलिंग को क्यों नहीं छूना चाहिए। बहुत लोग बोलते शिवलिंग को नहीं छूना चाहिए, क्यों नहीं छूना चाहिए? हरे कृष्ण, बिस्तर पे क्यों नहीं खाना चाहिए? बिस्तर एक्चुअली प्रसाद के लिए प्रॉपर आसन पे बैठकर ही प्रसाद पाना चाहिए। प्रसाद स्वयं भगवान है, तो उनका सम्मान भाव करने के लिए बताया जाता है कि तरीके से बैठ के प्रसाद पाना चाहिए। भागते दौड़ते ये जो लोग हाथ में सैंडविच पकड़ के खाते हैं, ये एक प्रकार से दानव लोग से होता है कि कोई तरीके से बैठे नहीं है, तो इसीलिए बस सम्मान के तौर पर बताया जाता है, जितना मुझे पता है। और शिवलिंग को हाथ क्यों नहीं लगाना चाहिए, जहां तक मुझे समझ में आता है, इसका अर्थ ये हो सकता है कि परम वैष्णव है ना, तो डायरेक्ट ना ही टच करें, पहले हम स्वयं को शुद्ध करें, इस भाव से कोई कह सकता है। किसकी क्या मनोधारणा है, वो किस भाव से कह रहा है। और कुछ लोग ये भी सोच सकते हैं कि जैसे कई लोग बोलते हैं राधा कुंड में स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो स्वयं राधा रानी है, तो इसलिए हम स्नान नहीं करते। और कई लोग इसलिए स्नान, महाराज क्या बोलते हैं, आप करो लेकिन अपमानजनक नहीं, है ना, एक डुबकी लगाओ बाहर आओ, ये सोचकर कि राधा रानी कृष्ण का प्रेम हमको दे सकती है, तो इसीलिए हम उसमें स्नान कर सकते हैं। तो भावना के ऊपर है, किस भाव से किस बात को ग्रहण किया जाए। हर चीज के 2 आंसर हो सकते हैं, अब किसने किस तरीके से कहा वो बात है। तो हम शिव जी को बिल्कुल प्रणाम कर कह सकते हैं कि हमें जो आपकी सर्वश्रेष्ठ चीज है कृष्ण भक्ति, वो प्रदान कीजिए। तो कोई बुराई नहीं है अगर हम हाथ भी लगा रहे हैं तो। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। ठीक है माता जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हाँ माता जी, बहुत सुंदर क्लास ली माता जी आपने। माता जी, मेरा प्रश्न था इसमें, जैसे दान के बारे में आपने बताया, तो माता जी जैसे गुप्त दान करना ठीक रहता है, या हमें दूसरों को इंस्पायर करने के लिए, जैसे हमारे ग्रुप्स बने हुए हैं, हम कई बार डालते हैं कि दिस अमाउंट फ्रॉम माई साइड, ऐसे हम डालते हैं कि लोग इंस्पायर हों, इस भाव से करते हैं। लेकिन कुछ लोगों का भाव होता है कि
प्रभु जी मैं अपना नाम ना मतलब मेंशन करना नहीं चाहता। अगर मैं नाम मेंशन करूंगा तो मतलब मेरे में ईगो आ सकती है, मेरे में अहंकार आ सकता है, तो इस वजह से आप मेरा नाम गुप्त रखिए, आप मेरा गुप्त दान कीजिए। तो गुप्त दान करना इसलिए श्रेष्ठकर है या दूसरों को इंस्पायर करने के लिए हमें अपना नाम मतलब इस तरह ग्रुप में डालना चाहिए, कैसे करना चाहिए, थोड़ा मतलब इस बारे में थोड़ा सा बताएं। हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रणाम प्रभु जी। तो बहुत सुंदर प्रश्न पूछा आपने। बिल्कुल हमको इंस्पायर करना चाहिए। और लोगों को कैसे पता चलेगा कि हमें उनका कर्तव्य क्या है? अगर हम कर्तव्य समझ गए हैं कि हमें क्या करना है, तो औरों की इंस्पिरेशन के लिए महाराज भी सबके नाम लेते हैं, इसने इतना दिया इतना दिया। आप ये देखो मंगल आरती में भगवान के सामने बुक डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा स्कोर सुनाया जाता है। तो किसको सुनाया जा रहा है? भगवान आपकी प्रसन्नता के लिए हम हर रोज प्रार्थना करते हैं कि यहाँ पर उपस्थित भक्तों की संगति में वृद्धि हो, है ना। तो भगवान को भी सब चीजें प्रार्थना करके बोली जाती है, उनको बताया जाता है। तो सबको इंस्पिरेशन और भगवान को प्रार्थना, ये दोनों चीजें रेगुलर होनी चाहिए। हम कर्तव्य सीखे और औरों को मिसगाइड जनता के लिए किसी को तो शासन उठाना पड़ेगा ना, किसी को तो शस्त्र समझकर कि भैया मैं बताता हूँ अब क्या करना है। अगर हम इतना पढ़ लिख गए सीख गए और कोई सिखाने वाला ही ना हो तो क्या फायदा हमारी ऐसी पढ़ाई का। तो हम सीखे तो हमें औरों के लिए जो है रोल मॉडल बनना ही चाहिए। अच्छी भावना से किया गया कार्य कभी आपको अहंकार नहीं देगा। गुरु की सेवा में अगर आप लगे हो, आप पहले ही अहंकार के लिए, लोग जो अहंकार के लिए देते हो पहले ही अपना नाम लिखवा कर देते हैं कि इस पे मेरा नाम लिख दो। और हम सोचते हैं कि लेकिन ठीक है पंखे वंखे पे लिखवा देते हैं लोग, लेकिन वो भावना अलग है। लेकिन यहाँ भावना दूसरी है, सारी कृष्ण भावना अमृत। यहाँ भावना की तो बात आई जा रही है ना, कि इस्कॉन की क्या भावना है, कृष्ण के प्रति भावना कैसी होनी चाहिए, वो सिखाने के लिए हमें लिखना ही चाहिए। ठीक है। हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी धन्यवाद प्रणाम। माता जी इसके पीछे ये भी कुछ फिलॉसफी है क्या कि जो गुप्त दान करते हैं उनको ज्यादा फल मिलता है इंस्टेड ऑफ कि हम बताकर करें? मतलब सुना है मैंने ऐसा कि गुप्त दान का कुछ ज्यादा फल होता है क्या माता जी? हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रणाम। ऐसा कुछ नहीं है। भगवान के लिए गुप्त दान करो या नहीं करो, भगवान आपकी भावना को ग्रहण करते हैं। ठीक है। कई लोग भगवान के साथ इस भावना से दान करते हैं कि हमें और मिलेगा, देते रहो, तो ठीक है वो भी फल है, लेकिन ज्यादा फल मिलेगा ऐसी कोई बात नहीं है। दान आपने किस भावना से दिया ही है। राजसिक दान क्या बोला जाता है? राजसिक दान का मतलब है कि जो आप इस भाव से देते हो कि मेरा नाम होना चाहिए, तो वो बल्कि कम हो गया। सतोगुणी दान सर्वश्रेष्ठ है कि भगवान के प्रचार कार्य के लिए दिया गया। उसमें गुप्त दान है या नहीं है ये कोई मेंशन नहीं है। प्रभुपाद जी ने परपट में ऐसा कुछ नहीं लिखा कि गुप्त दान का ज्यादा महत्व है, ऐसा कुछ नहीं है। हरे कृष्णा। हेयर वॉश कर सकते हैं? बिल्कुल करिए, क्या दिक्कत है? कहाँ लिखा है कि नहीं करना? मुझे तो ये नहीं पता, मैंने तो पढ़ा नहीं आज तक कि ऐसा कहीं लिखा हो। एकादशी और द्वादशी के लिए बोला जाता है, थोड़ा सा हमें ध्यान देना चाहिए। बाकी मकर संक्रांति पे हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा।